जय बाबा की भाइयों आज की इस वीडियो में ये भाई आपको 500 सपाटे लगा कर दिखाएगा नॉन स्टॉप। ठीक है भाइयों। और ये 500 सपाटे इसलिए लगा रहा है, आप जानते होंगे एक राहुल दांदलानिया, राहुल अलावत के नाम से एक भाई है। उन्होंने 1 तारीख को 1 जनवरी को मतलब कंपटीशन रखा था कि भाई जो 500 सपाटे 25 मिनट में लगा देगा तो मैं उसको 3 किलो इनाम में दूंगा। तो भाइयों इस भाई से 25 मिनट में नहीं लगे, इसने मारे हैं 26 मिनट 21 सेकंड। ठीक है भाइयों। तो भाई ने पूरा अपना जोर लगा दिया, पूरी अच्छी मेहनत करी है भाई ने। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे युवाओं के अंदर और भी ज़्यादा मोटिवेशन आ सके और वो अपने शरीर को फिट रख सकें। तो ठीक है भाइयों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय करिए। जय श्री राम। ओम नमस्ते जी। पुस्तक नाम ब्रह्मचर्य के साधन, तृतीय श्रव्य कणिका। विषय है दंत रक्षा। ब्रह्मचारी ही क्या, प्रत्येक मनुष्य को प्रातः काल उठ चक्षु स्नान, उषःपान एवं शौच, शरीर के अधोभाग की शुद्धि के पश्चात ऊपरी भाग को शुद्ध करना चाहिए। रात्रि में सोकर जब प्रातः काल मनुष्य उठता है, मुख के अंदर जमा हुआ गंदा मल मिलता है, जिससे मुख और दांतों में से दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध को दूर करना और दांतों की शुद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। वेद भगवान की इस विषय में सबके लिए आज्ञा है कि अशोणा दंताः, अथर्ववेद 19:60-1, अर्थात तुम्हारे दांत निर्मल हों। इसलिए हमारे ऋषियों ने प्रतिदिन दंत धावन यानी दांतोन करने का नियम बनाया है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध और प्राचीन शास्त्र चरक में लिखा है, आपोथिताग्रम द्वौ कालौ कषाय कटुतिक्तकम भक्षये दंत पवनम दंत मांसान्य बाधयन। चरक सूत्र स्थान अध्याय 5 श्लोक संख्या 68। प्रतिदिन 2 समय कसेले, कटु तथा तिक्त रस प्रधान वृक्ष की, जिसके अग्रभाग को चबाकर कूंची यानी बुरुश के समान कर लिया हो, ऐसे दंत पवन यानी दांतों से दंत मांस यानी मसूड़ों को अभिघात चोट से बचाते हुए दंत धावन करे। इसी प्रकार महर्षि धन्वंतरि सुश्रुत में लिखते हैं, चूर्णेन तेजोवत्याश्च दंतान् नित्यं विशोधयेत् एकैकं घर्षयेत् दन्तं मृदुना कूर्चकेन च दन्तशोधचूर्णेन दन्तमांसान्यबाधयन्। चिकित्सा स्थान अध्याय 24 श्लोक संख्या 8 एवं 9। तेज बल आदि चूर्ण के साथ दांतों से दांतों को प्रतिदिन मलें। दांतों के अग्रभाग को चबाकर कूंची बनाएं और एक एक दांत पर दांतों की मृदु कूंची को रगड़ना चाहिए। यहाँ दांतों के साथ तेज बल आदि मंजन का प्रयोग भी लिखा है, जो दांतों के लिए अत्यंत हितकर है। मनुजी महाराज ने भी प्रातः काल दांतों करने का विधान किया है। दंत धावनम पूर्वाह्न एव कुर्वीत, अध्याय 4 श्लोक संख्या 152। दंत धावन प्रातः काल प्रथम प्रहर में ही करे। दांतोन करने के लाभ, निहंति गंध वैरस्यम जिह्वा दंतास्यजम मलम निष्कृष्य रुचिमाधत्ते सद्यो दंत विशोधनम। चरक सूत्र स्थान अध्याय 5 श्लोक संख्या 66। प्रतिदिन दंत शोधन यानी दांतोन करने से जिह्वा, दांत और मुख के अंदर का मैल निकल जाता है। दुर्गंध तथा विरसता यानी मुख का खराब स्वाद होना नष्ट होते हैं और रुचि बढ़ती है।
उपर्युक्त गुण दांतों से तत्काल ही प्राप्त हो जाते हैं। सुश्रुत में दांतों के गुण इस प्रकार दर्शाए हैं। तद्दोर्गन्ध्योपदेहौ तु श्लेष्माणं चापकर्षति वैषद्यमन्नाभिरुचिं सौमनस्यं करोति च। चिकित्सा स्थान अध्याय 24 श्लोक संख्या 9 एवं 10। दांतों मुख की दुर्गंधी और दूषित कफ को बाहर निकाल देती है, मल आदि की विषदता यानी चिकनाई को दूर करती तथा अन्न में रुचि और मन में प्रसन्नता उत्पन्न करती है। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मुख और दांतों की शुद्धि के विज्ञान पर प्राचीन ऋषियों ने बड़ी भारी खोज की है और प्रतिदिन दांतों करने पर बल दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मुख शरीर का वह अवयव है जिसके द्वारा हमारे पेट में जो भोजन पहुंचता है, और इसमें दांत आदि अवयव भी वे ही रखे गए हैं जो भोजन को उदर तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। दांत भोजन को चबाकर पचाने योग्य बनाते हैं। दांतों को भोजन चबाते समय जीभ भोजन को उलटने पलटने में सहायता देती है और इसका स्वाद भी बताती है। बोलना, शब्द करना आदि भी मुख का ही कार्य है। जिस प्रकार शरीर के मुख एक आवश्यक अंग है, उसी प्रकार मुख में दांत भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। दांतों के द्वारा आयु का ज्ञान होता है। इनसे स्वास्थ्य की अवस्था भी जानी जा सकती है। जब तक दांत हैं तब तक ही भोजन का स्वाद आता है, पीछे तो पेट ही भरना होता है। दांतों से ही मुख की सुंदरता है। दांतों के अभाव में मुख पिचक जाता है और गाल अंदर को धंस जाते हैं। मनुष्य की आकृति बिगड़कर कुरूप हो जाती है। शब्दों का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट नहीं होता। दांतों के नाम भी पृथक पृथक हैं, जैसे दाढ़ें, कीलें और दांत। हमारे दांत मुख के जिस भाग में गड़े हुए होते हैं उसे मसूड़ा कहते हैं। दांत 2 बार निकलते हैं। एक तो बाल्यकाल के दूध के दांत जो 8-10 वर्ष की आयु में ही गिर जाते हैं। पुनः नए अन्न के दांत उत्पन्न होते हैं जो सावधानी रखने पर अंत तक कार्य देते हैं। जो व्यक्ति 100 वर्ष से अधिक आयु भोगते हैं उनके तीसरी बार भी दांत उगते देखे गए हैं, किंतु यह दांत निर्बल और बहुत छोटे होते हैं। दांतों का स्वास्थ्य का बड़ा भारी संबंध है। दांतों के स्वस्थ रहने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और दांतों के बिगड़ने से स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। दांतों का आरोग्य, आयु और दृढ़ता इनकी शुद्धि पर निर्भर है। कुछ लोग तो इनको शुद्ध करने का कष्ट भी नहीं करते। जो थोड़े बहुत कुछ करते भी हैं उनमें से अधिकांश को दांतों को शुद्ध करने का यथार्थ ज्ञान ही नहीं होता। कुछ तो अंगुली से घिसकर ही शुद्धि समझ बैठते हैं। कुछ लोग कोयला, ईंट का खोरा, मिट्टी, रेत, राख को घिसकर ही इनसे दांतों करते हैं। कोई तो तंबाकू, चिलम का गुल आदि निकृष्ट पदार्थों का प्रयोग करके अपने दांतों का सर्वनाश कर डालते हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू तो टूथ पाउडर और बुरुश से दांतों को मांजते हैं और दांतों को मांज कर खराब कर डालते हैं। इसी प्रकार कितने ही भोले लोग सुपारी की राख, बादामों के छिलके की राख और बाजारी मंजनों से अपने दांतों की जड़ काट लेते हैं और लाभ के स्थान पर हानि ही उठाते हैं। बहुत थोड़े ही ऐसे विचारशील व्यक्ति हैं जो अपने प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र की आज्ञा पर ऋषियों के आदेशानुसार विधि पूर्वक वृक्ष शाखा की अच्छी मृदु यानी कोमल कूंची बनाकर प्रतिदिन दांतों करते हैं। कहाँ तक अपने शास्त्रों और ऋषियों के गुण गाएं। उन्होंने प्रत्येक जीवनोपयोगी विषय को कितना खोलकर स्पष्ट कर दिया है, मानो गागर में सागर भर दिया हो। दांतों का परिमाण, दांतों कितनी मोटी तथा लंबी होनी चाहिए, इस विषय में महर्षि धन्वंतरी सुश्रुत में लिखते हैं। तत्रादौ दंत पवनम 12 कनिष्ठिका परिमाण हमृज्व ग्रंथितम व्रणम अयुग्म ग्रंथि यच्चापि मृद्वग्रम शस्तभूमिजम। चिकित्सा स्थान 24 अध्याय श्लोक संख्या 4 एवं 5।
अर्थात दांतोन 12 अंगुल लंबी और कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली के समान मोटी और सरल यानी सीधी होनी चाहिए। वह ग्रंथित गुथी हुई गांठ गठीली और टेढ़ी मेढ़ी न हो। उसमें कोई व्रण यानी छिद्र न हो, अर्थात किसी प्रकार का कीड़ा आदि न लगा हो और विकार रहित हो। जहां 2 शाखाएं हों ऐसी गांठ वाली न होनी चाहिए। दांतोन का अगला भाग मृदु होना चाहिए जिसकी अच्छी कूंची बन सके, और जिस वृक्ष की दांतोन हो वह श्रेष्ठ शुद्ध भूमि में उत्पन्न हुआ होना चाहिए। इच्छा हुई जिस किसी वृक्ष की दांतोन तोड़ी और करने लग गए, ऐसा करने से किसी विष वृक्ष व हानिकारक वृक्ष की भूल में दांतोन की जा सकती है। इसलिए दांतोन का एक स्थान पर विज्ञात वृक्षम ऐसा विशेषण दिया है, अर्थात जिस वृक्ष की दांतोन अपनी प्रकृति के अनुकूल और लाभदायक हो उसकी दांतोन करनी चाहिए। अज्ञात वृक्ष की दांतोन कभी न करे। आयुर्वेद के ग्रंथों में अनेक वृक्षों की दांतोन का विधान है। चरक में लिखा है, करंज करवीरार्क मालती ककुमासनाः शस्यन्ते दंत पवने ये चाप्येवं विधा द्रुमाः। सूत्र स्थान अध्याय 5 श्लोक 70। अर्थात करंज, कनेर, आक, मालती, अर्जुन तथा असन यानी विजयसार आदि वृक्ष तथा इनके समान गुण वाले अन्य वृक्षों की भी दांतोन करनी चाहिए। इस प्रकार महर्षि धन्वंतरी भी सुश्रुत में लिखते हैं, निम्बश्च तिक्तके श्रेष्ठः कषाये खदिरस्तथा मधुको मधुरे श्रेष्ठः करंजः कटुके तथा। चिकित्सा स्थान अध्याय 24 श्लोक संख्या 6। कड़वे वृक्षों में नीम, कशैले वृक्षों में खैर, मधुरों में महुआ और कटु यानी चरपरे रस वाले वृक्षों में करंज की दांतोन श्रेष्ठ होती है। एक अन्य स्थान पर लिखा है, अर्कन्य ग्रोध खदिर करंज ककुभादिकम प्रातर्भुक्त्वा च मृद्वग्रम कषाय कटुतिक्तकम भक्षये दंत धावनम दंतमांसान्य बाधयन। आक, बड़, खैर, करंज और अर्जुन आदि उसी प्रकार कषाय, कटु और तिक्त रस वाले अन्य वृक्षों की दांतोन लें और उसके अग्रभाग को चबाकर ऐसी मृदु कूंची बना लें कि उसमें दांतों को घिसते समय मसूड़ों को रगड़ न पहुंचे। इसी प्रकार कई ग्रंथों में इरिमेद, अपामार्ग, कदम्ब, आम्र, वेणुपुष्ट यानी बांस, बिल्व और उदुम्बर आदि वृक्षों की दांतोन करने का विधान है। एक स्मृति में यहाँ तक लिख दिया है, सर्वे कंटकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः, अर्थात सब कांटेदार वृक्षों और दूध वाले वृक्षों का प्रयोग यश और पुण्य प्रदान करता है, अर्थात इनकी दांतोन भी लाभदायक है। आगे बात आती है दांतोन किस वृक्ष की हो। हमारे सम्मुख यह समस्या है कि इतने वृक्षों में से किन किन वृक्षों की दांतोन करें। प्रभु ने तो सभी वृक्ष हमारे लाभ के लिए बनाए हैं, किंतु इनसे लाभ व हानि उठाना हमारी बुद्धि अथवा इनके उचित अनुचित प्रयोग पर निर्भर होता है। दांतोन सदैव अपनी प्रकृति के अनुकूल किसी योग्य वैद्य से सम्मति लेकर करनी चाहिए। इन वृक्षों में से जिस वृक्ष की दांतोन करने का वैद्य अपनी सम्मति दे वही करें। ऐसे ही बिना विचारे इनमें से आंख मीचकर दांतोन करना आरंभ न कर दें, जिससे लाभ के स्थान पर हानि हो जाए। पाठकों के लाभ की दृष्टि से इस विषय को और स्पष्ट किया जा रहा है। 4 प्रकार के रस वाले वृक्षों की दांतोन करने का विधान सभी ने किया है, जैसे सुश्रुत में कषायम मधुरम तिक्तम कटुकम प्रातरुत्थितः इत्यादि लिखा है। ये 4 प्रकार के रस वाले वृक्ष हैं। इनमें से किसी भी एक रस वाले वृक्ष की दांतोन प्रातः उठकर करनी चाहिए। इनमें जो श्रेष्ठ हैं उन्हें हम पहले लिख चुके हैं। जैसे कड़वे वृक्षों में नीम की दांतोन सर्वश्रेष्ठ होती है। नीम एक ऐसा प्रसिद्ध वृक्ष है जिससे प्रायः साधारण लोग भी परिचित हैं। इसके विषय में विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं। नीम की दांतोन निघंटु में नीम के विषय में लिखा है, नीम कड़वा, शीतल, सूजन और वायु का शमन करता है। नेत्रों के लिए हितकारी, कृमि, पित्त और विषनाशक है। अत्यंत रक्त शोधक है। इसी प्रकार के अनेकों गुण और भी लिखे हैं।
इसलिए नीम की दातून भी मसूड़ों व दांतों के सब रोगों के लिए लाभदायी है, कृमियों को दूर करने वाली है। यूनानी इलाज की पुस्तक इलाजुल गुरबा में लिखा है, जो मनुष्य नीम के दातून करता है उसे कोई रोग नहीं होता और न ही उसके दांतों में पीड़ा होती है। रक्त के सभी दोषों को दूर करके सर्वथा शुद्ध कर देती है। ज्वर के रोगियों के लिए हितकारक है। भोजन में रुचि उत्पन्न करती है। व्रण यानी फोड़े फुंसियों से सुरक्षित रखती है। गर्मी से बचाती है और कुपित कफ का शमन करती है। वमन आने से रोकती है। प्रमेह आदि वीर्य के रोगों के लिए लाभप्रद है। नेत्र ज्योति को बढ़ाती और रक्षा करती है। रक्त दोष के रोगियों के लिए प्रतिदिन नीम के दातून का प्रयोग बहुत अच्छा है और सामान्य लोगों के लिए वसंत ऋतु में अर्थात फाल्गुन व चैत्र के दिनों में नीम की दातून बहुत अच्छी रहती है। इससे रक्त संबंधी विकार नहीं होते। महानीम यानी बकायन की दातून के भी लगभग वे ही लाभ होते हैं जो नीम की दातून के वर्णित किए गए हैं। दूसरी है खदिर की दातून। कसैले वृक्षों में खदिर यानी खैर की दातून श्रेष्ठ मानी जाती है। खदिर का संस्कृत में एक नाम दंतधावन भी है। भाव प्रकाश निघंटु में खदिर शीतल, दांतों को हितकारी, कड़वा, कसैला और खुजली, खांसी, अरुचि, मेद यानी चर्बी, कृमि, प्रमेह, ज्वर, व्रण, श्वेत कुष्ठ, सूजन, आम, पित्त, रक्त विकार, पांडुरोग, कफ तथा कोढ़ को नष्ट करता है। इसलिए जिसको कोढ़ व मेद यानी मोटापा रोग हो और इसी प्रकार रक्त दोष के रोगी और चर्म रोगियों को खदिर वृक्ष की दातून करनी चाहिए। खदिर की दातून मुख के छालों और मसूड़ों के पीप को दूर करती है। कफ प्रकृति वाले मोटे फूले हुए मनुष्य के लिए भी खैर की दातून लाभदायक है, किंतु इसका वृक्ष सब स्थानों पर नहीं होता, इसलिए सर्वसाधारण इससे लाभ नहीं उठा सकते। तीसरी है बबूल की दातून। कषाय रस वाले वृक्षों में बबूल यानी कीकर का वृक्ष भारतवर्ष के सभी भागों में पाया जाता है। इसकी दातून प्राय सभी लोग करते हैं। बबूर भी इसका एक नाम है। इसके गुणों पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि यह एक ऐसा वृक्ष है कि जिसकी दातून बिना भेदभाव के प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, क्योंकि यह सभी के लिए हितकारक है। भाव प्रकाश निघंटु में लिखा है, बब्बूलः कफनुद्ग्राही कुष्ठ कृमि विशापः, अर्थात बबूल यानी कीकर ग्राही और कफ, कोढ़, कृमि तथा विषनाशक है। निघंटु रत्नाकर में लिखा है, बबूल कड़वा, कशैला, मीठा, चिकना, ठंडा, तीक्ष्ण, ग्राही, आमातिसार और रक्तातिसार को बंद करने, कफ, कास, उष्णता, दाह, वायु और प्रमेह को दूर करने वाला है। अर्श के लिए भी हितकर है। बबूल सर्वत्र प्राप्य है और सभी प्रकृति वालों के अनुकूल पड़ता है। दातून में जो गुण होने चाहिए वे सभी इसमें हैं। इसीलिए इसकी दातून का प्रचार भारतवर्ष में प्राचीन काल से चला आता है। आज भी भारत में शिक्षित अथवा अशिक्षित और सभी मतों के अनुयायी इसकी दातून का प्रयोग करते हैं। यथार्थ में कीकर की दातून में सारे ही गुण कूट कूट कर भरे हैं। दांतों के लिए हितकारी, तिक्त, कषाय, मधुर और कटुक प्रायः चारों ही रस इसमें पाए जाते हैं। कीकर की दातून जहां दांतों को अत्यंत शुद्ध करती है, वहां साथ ही इसका प्रयोग पाचन शक्ति को बढ़ाता है, रक्त को शुद्ध करता है, मुख के अंदर छाले नहीं पड़ते, कफ और कास को दूर करता है, प्रमेह को नष्ट करता है, मस्तिष्क व नेत्रों को ठंडक पहुंचाता है, मसूड़े और दांतों को कृमि रोगों से सुरक्षित रखता है। हमारे विचार में प्रत्येक मनुष्य को सदैव बबूल की ही दातून करनी चाहिए। चौथी है महुए की दातून। मीठे वृक्षों में महुए की दातून श्रेष्ठ मानी जाती है। यह मुख को शुद्ध करती है और मुख के छाले, मसूड़ों की उष्णता और सूजन को दूर करती है। पांचवी है करंज की दातून। चरपरे यानी कटु रस के वृक्षों में करंज की दातून श्रेष्ठ होती है। यह अर्श, रक्तदोष और कफ को नष्ट करती है। वर्षा ऋतु के पश्चात जब विषम ज्वर यानी मलेरिया फैलता है, उन दिनों में करंज की दातून करने से मनुष्य विषम ज्वर से बचा रहता है। छठी है कचनार की दातून।
कचनार की दातून कफ के रोग और कंठ रोगियों के लिए, विशेषकर कंठमाला के लिए अत्यंत लाभदायक है। 7वीं है अर्जुन की दातून। अर्जुन की दातून हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। यह मसूड़ों को शुद्ध करती और दांतों को सुदृढ़ बनाती है। 8वीं है तेज बल की दातून। यह एक प्रसिद्ध पर्वतीय वृक्ष है। इसकी दातून वसंत ऋतु में करनी चाहिए। इसका प्रयोग करने से कफ के रोग नहीं सताते। इसकी दातून कास और श्वास के रोगियों को बड़ी लाभदायक है। यह मुख की दुर्गंध को दूर करती, पाचन शक्ति को बढ़ाती, अर्श और कंठ रोगनाशक है। और भी अनेकों लाभ हैं, किंतु यह सब स्थानों पर न मिलने से सब मनुष्य लाभ नहीं उठा सकते। 9वीं है अर्क की दातून। अर्क यानी आंख। इसकी दातून बिना किसी वैद्य की सम्मति के स्वयं कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अर्क विषैला होता है। इसकी दातून बहुत वृद्ध, नशे में फंसे हुए मनुष्य तथा श्वास, कास आदि कफ के रोगियों के लिए लाभदायक है। 10वीं है पीपल की दातून। पीपल का वृक्ष भारत के सभी भागों में पाया जाता है। यह मीठा, कसैला, शीतल, वृक्ष, भारी, रक्तदोष, जलन, उष्णता, कफ और फोड़े फुंसियों को दूर करने वाला है। रंग को निखारता है, स्त्री योनि को शुद्ध करता है, शरीर का सूखना, राजयक्ष्मा यानी तपेदिक और पित्त ज्वरों के लिए अत्यंत लाभदायक है। तृतीयक 3 दिन छोड़कर आने वाले ज्वर में पीपल की दातून खूब लाभ करती है। जिस दिन तृतीयक ज्वर आने का दिन हो, रोगी 1 गज भर लंबी दातून लेकर निरंतर चबाता रहे, ज्वर रुक जाता है। इसकी दातून से दांत व मसूड़े सुदृढ़ हो जाते हैं। पुराने ज्वर और राजयक्ष्मा के रोगियों को पीपल की दातून करनी चाहिए। पीपल की दातून से मन शांत और आयु की वृद्धि होती है। दांतों और दाढ़ों की पीड़ा सर्वथा दूर हो जाती है। लाक्षादि तैल आयुर्वेद का प्रसिद्ध योग है, जिसका शरीर पर मर्दन करने से तपेदिक के ज्वर की जलन, रुक्षता और शरीर का सूखना, फुफ्फुस यानी फेफड़ों की पीड़ा दूर करने में एक ही औषध है। इस तैल का मुख्य भाग पीपल वृक्ष लाख ही है। इसी प्रकार जो दांतों की पीड़ा रोगी को सोने भी नहीं देती हो और किसी औषध से भी न जाती हो, वह लाक्षादि तैल के कुछ दिन कुल्ला करने से निश्चय से दूर हो जाती है। यह अनेक वैद्यों का अनुभव है। आगे है 11वीं वट वृक्ष की दातून। वट यानी बड़ वृक्ष की दातून के वही लाभ हैं जो पीपल की दातून के हैं, किंतु इसकी दातून प्रमेह रोग के रोगियों के लिए अमृत के समान है। यदि प्रमेह के रोगी निरंतर श्रद्धा पूर्वक दीर्घ काल तक वटवृक्ष की दातून करें तो उनको अत्यंत लाभ होगा। 12वीं है मौलसरी की दातून। मौलसरी को संस्कृत में वज्रदंती कहते हैं। वज्र संस्कृत में हीरे का नाम है। हीरे की सुदृढ़ता और कांति संसार में प्रसिद्ध है। मौलसरी की दातून दांतों को हीरे के समान कांति वाला और सुदृढ़ बना देती है, इसीलिए इसका नाम वज्रदंती है। संस्कृत भाषा में यही विशेष गुण है कि नाम के अंदर ही गुण निहित होते हैं। इस प्रकार वज्रदंती भी यथा नाम तथा गुण वाली लोकोक्ति को पूरा करने वाला वृक्ष है। दांतों का संभव है कोई ही रोग ऐसा हो जो मौलसरी की दातून से नष्ट न हो सके, इसलिए सबसे अधिक लाभदायक दातून मौलसरी की ही होती है। किंतु अत्यंत दुख की बात है, इसके वृक्ष सर्वत्र नहीं मिलते। ऐसी अवस्था में बबूल की ही दातून अथवा नीम आदि अन्य वृक्षों की दातून करें, अथवा जो जहां अधिकता से मिलता हो और जिसकी चबाने से अच्छी कूंची बन जाए और वह स्वास्थ्य के लिए भी हानिप्रद न हो, ऐसे किसी वृक्ष की दातून की जा सकती है। अब आते हैं दातून करने की विधि। यह बात ध्यान रखने की है कि दातून विधि पूर्वक न करने से चाहे दातून मौलसरी आदि कितने ही अच्छे वृक्ष की हो, यथार्थ लाभ नहीं होता। जितनी लंबी और मोटी दातून हमने लिखी है, उस प्रकार की दातून लेकर दोनों ओर को दाढ़ों से शनैः ही कुचलकर कोमल कूंची बना लें। दातून छिलके सहित करें, उसका छिलका कभी न उतारें।
कोई कोई मनुष्य पत्थर आदि से कूटकर कूंची बनाते हैं, यह उचित नहीं। दांतों से चबाकर कूंची बनाने से मुख और दांतों का व्यायाम होता है। दांतों की जड़ें सुदृढ़ होकर ये वृद्धावस्था तक काम देते हैं। कूंची को शुद्ध करके समस्त दाढ़ और दांतों को अंदर बाहर से धीरे धीरे भली भांति प्रत्येक दांत को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे रगड़ रगड़ कर शुद्ध करें। इस प्रकार दांतों को खड़े और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर घिसने से शीघ्र शुद्ध होते हैं। दंतान पूर्वमधो घर्षयेत से ज्ञात होता है कि पार्श्वों में दांतोन नहीं फेरनी चाहिए, अर्थात दक्षिण से वाम और वाम से दक्षिण को दांतोन न करे। बीच बीच में दांतोन को शुद्ध जल से धोते भी जाएं। आदि से अंत तक बिना धोए मैल की दांतोन करने से हानि हो सकती है। यदि मुख में कोई रोगी दांत हो तो उसके मैल से अन्य दांत भी रोगी हो जाते हैं। इसलिए दांतोन धोने के लिए जल सदैव साथ लेकर बैठें। बिना जल के दांतोन कभी न करें। मसूड़ों पर भी दांतोन रगड़ना चाहिए, किंतु इस प्रकार रगड़ें कि दांतोन की रगड़ से मसूड़े फूट या छील न जाएं। दांतोन करते समय जो मुख से राल, थूक आदि मल निकले उसे नीचे गिराते जाएं, जिससे वायु आदि का दूषित मल सब निकल जाए।